हे गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचपीएस जीएस जेआर अड्डा चैनल माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। आपको पता ही है कि संख्या बढ़ती जा रही है और हमारा जो फॉर्म फिल कराया था पीजीटी का, टीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो उत्तर प्रदेश से वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसको कम से कम 1 साल से एबव हो गया है, 1 ईयर से एबव हो गया है। लेकिन इसका कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अभी नया आयोग बन रहा है और नए आयोग में गठित जो लोगों के सदस्य मेंबर की अभी गठित होंगे। फिर उसके बाद क्या है, आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो हायर एजुकेशन हो या आपका जो जूनियर हाई स्कूल हो या आपका इंटर कॉलेज में जितनी भी वैकेंसियां हैं टीजीटी पीजीटी की, उसमें क्या है, आपको कहते हैं पठन पाठन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और क्योंकि वहाँ पर हर साल जो रिक्त पद हैं उस बढ़ती संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब देखो क्या है, सरकार की मंशा क्या है, क्या कराती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ बहन भाई हैं जो घर से बाहर रह करके जो तैयारी करते हैं, तो इकोनॉमिकल एंड मेंटलिटी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या एक्शन लेगी। तो रिक्त पदों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन भर्तियां जहां की तहां अटकी पड़ी हैं। अब इसमें माध्यमिक विद्यालय से लेकर के महाविद्यालय तक पुरानी भर्तियां फंसी हुई हैं, आपको सबको ज्ञात है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के अशासकीय प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति होने से रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो वहीं पर देखते हैं कि दूसरी संख्या लगातार बढ़ रही है, दूसरी ओर पुरानी भर्तियां जहां की तहां जैसी हैं वैसी अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं। तो शिक्षकों की संख्या कम होने से आने वाले जो सत्र में शिक्षण संस्थान में है पठन पाठन का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली क्या है, शो हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जिन्हें वर्ष 2022 में सहायक अध्यापक जिसमें टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें से टीजीटी के 3313 जो पद थे, उसी में वहीं पर आपका पीजीटी के 850 पद पर शामिल हैं। इस पद के लिए अगस्त 2022 में ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी हो चुकी है, लेकिन भर्ती अब परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। तो इससे क्या है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और जो हमारे सहपाठी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी खेद है, बड़ा ही दुख है, क्योंकि वो मेंटलिटी और इकोनॉमिकल काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे बाहर रह करके अपनी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए साल भर सिर्फ एक नए शिक्षा चयन आयोग का गठन का इंतजार किया जा रहा है। वर्तमान में अशासकीय सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के मतलब 20,450 पद, प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं। हजारों की संख्या पद तो रिक्त पड़ रहे हैं, लेकिन पुरानी भर्ती वहीं अब तक शुरू भी नहीं हो सकी है। यही हाल प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालय में आपका पता ही है, विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर क्या है विज्ञप्ति को जारी किया गया था, उसमें फॉर्म फिल हुए थे और उसमें आपको 2022 में अगस्त तक क्या है आवेदन मांगे जा चुके हैं। और जून 2023 में प्रदेश के भर में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक रिटायर हुए हैं, बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हो गए हैं। इसके बावजूद नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग के इंतजार में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का पुरानी भर्ती अब तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती जो एलटी टीजीटी और पीजीटी में है, उसमें भी आपके सहायक कॉलेज में आपका 19,300 पद स्वीकृत है और इसमें से 6,365 पद रिक्त हैं। खाली पड़े पदों का अधियाचन साल भर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है, लेकिन समकक्ष अर्हता के विवाद में ये क्या है, गुत्थी सुलझी नहीं है अभी। प्रतियोगिता छात्रों का संघर्ष कंटिन्यू जारी है और प्रभावी प्रशांत पांडे जी हैं का कहना है कि हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के कारण शिक्षा संस्थान में अध्यापन का कार्य प्रभावित हो रहा है। और सरकार को जब नया शिक्षा सेवा चयन का गठन करना ही था, तो ऐसी देरी क्यों हो रही है। प्रतियोगिता छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने भी इसमें अपना हजारों रिक्त पदों होने के बावजूद पढ़े लिखे बेरोजगार भाई हैं, भटक रहे हैं और अब यह बेरोजगार आंदोलन की तरफ बात हो रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारी ये बात थी। तो आप समझ सकते हो कि जितने भी आप लोग हायर एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, वो सब क्या है बड़ा ही दुखी हैं, हताश हैं, क्योंकि उनको क्या है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो यही पता नहीं है परीक्षा कब होगी, क्योंकि अभी नए गठित आयोग का गठन होगा। गठन तो मानो कि सपोज इस्लाहाबाद में बिल्डिंग मिल गई है, जहाँ पर हमारा पहले उच्च माध्यमिक विद्यालय होता था, और वो आपका जो आयोग था वहीं पर उसी बिल्डिंग में। और उसके बाद फिर इसमें नए सदस्य
नियुक्ति होगी, पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है, क्या माहौल बना रही है, उस पर डिपेंड होगा। तो जो मेरे बहन भाई कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, करते हैं ना, और भी अदर स्टेट से वैकेंसी आती है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को चूज़ कर सकते हैं। और भी TRO ARO को वैकेंसी निकली हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहते हैं। और इसी चैनल पर मेरे प्रिय दोस्तों ज्योग्राफी की कंटिन्यू क्लास चल रही है, हम जिसमें हम जूलॉजिकल टाइम्स को पीरियड को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छे लगते हैं उसको आपको स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपको कंटिन्यू क्लास लाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।